परमेश्वर के प्रिय लोगों, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास, आपका ब्रदर राहुल, आपके अपने प्रिय चैनल ब्लेस ऑफ गॉड में फिर से एक बार नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। प्रियो, मैं जो कुछ भी इस वीडियो में बताऊंगा बाइबल के वचनों के आधार पर ही बताऊंगा, इसलिए पेन और कॉपी साथ में ज़रूर रखिए ताकि बाइबल के वचनों को आप नोट कर सके। प्रियो, जब हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तब कई बार आपने महसूस किया होगा कि आपका मन प्रार्थना से केंद्रित नहीं हो पाता है, इधर उधर भटकता है और फिर हमें अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या गलती हम करते हैं? कौन हमें पिता परमेश्वर से दूर करता है? प्रार्थना के वक्त हम जो 5 गलतियां करते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो से जान लेते हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, शैतान प्रार्थना के हमारे इस पवित्र कार्य में बाधा डालने की कोशिश करता है। जी हाँ प्रियो, शैतान हमें प्रार्थना में गलतियां करने के लिए प्रेरित करता है ताकि हमारी प्रार्थनाओं का असर कम हो जाए या वह परमेश्वर तक पहुंच ही ना पाए। प्रियो, प्रार्थना करते समय यह 5 गलतियां हम जानबूझकर नहीं करते, बल्कि शैतान हमारी प्रार्थनाओं में बाधा डालने के लिए हमारे मन में यह विचार डालकर हमसे यह गलतियां करवाता है। इन गलतियों से बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि हमारी प्रार्थनाएं पूरी तरह से प्रभावशाली और परमेश्वर के अनुग्रह को आकर्षित करने वाली बन सके। तो आइए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं इन 5 गलतियों को जो हमें प्रार्थना करते समय नहीं करनी चाहिए। पहली गलती है अधीरता और जल्दबाजी। कई बार हमारा मन भटक जाता है और हम कुछ और ही बोलने लगते हैं क्योंकि हम जल्दी जल्दी प्रार्थना करना चाहते हैं। मैं बाइबल का एक वचन पढ़ता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 7वां वचन। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें शांत मन और धैर्य के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन शैतान अक्सर हमें अधीर और जल्दबाज बना देता है। वह हमारे मन में यह विचार डालता है कि हमें जल्दी से अपनी बात कहनी चाहिए और फिर हम अन्य कार्यों में जुड़ जाना चाहिए। इस वजह से हमारी प्रार्थनाएं आधी अधूरी रह जाती है और हम परमेश्वर से पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते। प्रियो, शैतान हमें यह भूलने पर मजबूर करता है कि प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह एक गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा है। यदि हम अधीर होकर या जल्दबाजी करेंगे तो हम इस शांति और कनेक्शन को खो देंगे जो प्रार्थना का असली सार है, वह हम खो देंगे। इसलिए प्रियो, प्रार्थना करते समय यह गलती भूलकर भी ना करें, बल्कि जब भी आप प्रार्थना के लिए बैठे सबसे पहले अपने मन को शांत करें और धैर्यपूर्वक परमेश्वर के साथ संवाद करने के लिए समय निकालें। प्रार्थना एक पवित्र क्रिया है जिसे पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। याद रखें, परमेश्वर के पास हमारे लिए हमेशा समय है, इसलिए हमें भी परमेश्वर के लिए समय निकालना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी गलती की ओर। दूसरी गलती है आत्म केंद्रित प्रार्थना। प्रियो, फिलिपियो 2 अध्याय 3 और 4 वचन में लिखा है, स्वार्थ या झूठी बढ़ाई से कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। आत्मकेंद्रित यानी स्वार्थी, अहंकारी,
सिर्फ खुद के लिए प्रार्थना करना, जिससे हमारी प्रार्थनाएं केवल अपनी इच्छाओं और ज़रूरत तक सीमित रह जाती है। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों की ज़रूरत को नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रार्थना का गलत तरीका है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रियो, शैतान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यदि हम केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमें प्रार्थना का उत्तर जल्दी देंगे। लेकिन वास्तव में आत्मकेंद्रित प्रार्थना परमेश्वर की दृष्टि में स्वार्थी और अपरिपक्व होती है, और इससे हमारी प्रार्थना का प्रभाव कम होता है। इसलिए प्रियो, प्रार्थना करते समय यह गलती भूलकर भी ना करें, बल्कि जब भी प्रार्थना करे तो केवल अपनी ज़रूरतों की बात ना करे। अपनी प्रार्थना में दूसरों के लिए भी स्थान जरूर दे। अपने परिवार, मित्र, पड़ोसी और यहाँ तक कि अनजाने लोगों के लिए भी प्रार्थना करे। परमेश्वर से प्रार्थना करे कि वह उन्हें आशीष दे, उनकी समस्याओं का समाधान करे और उन्हें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। अब बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में। तीसरी गलती है अनास्था और संदेह। बाइबल का एक वचन पढ़ता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 21 से 22 वचन तक। यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। प्रियो, प्रार्थना में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन शैतान हमारे मन में संदेह और अनास्था के बीच बोता है। वह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी प्रार्थनाएं शायद सुनी नहीं जाएगी, या उनका कोई परिणाम होगा या नहीं होगा। जब भी हम प्रार्थना करते हैं और हमारे मन में संदेह होता है तो वह प्रार्थना कमजोर पड़ जाती है और उसका असर कम हो जाता है। शैतान की चाल यह है कि वह हमें हमारे विश्वास से दूर कर देता है, हमारे विश्वास को कमजोर करता है। इसलिए प्रियो, प्रार्थना करते समय मन में अविश्वास और संदेह के विचार नहीं लाने हैं, बल्कि जब भी प्रार्थना करे तो पूरे विश्वास के साथ करे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। याद रखें कि बाइबल में कहा गया है, जो विश्वास से नहीं करता वह पाप करता है। इसलिए अपनी प्रार्थना में विश्वास बनाए रखें और परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखें कि वे आपके लिए सबसे अच्छा करेंगे। अब चलते हैं चौथी गलती की ओर। चौथी गलती है क्षमा ना करना। कुलुसियों 3 अध्याय 13 में लिखा है, और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे भी तुम भी करो। मन में कड़वाहट और नफरत बनाए रखना। हाँ प्रियो, शैतान हमें प्रार्थना करते वक्त उन लोगों के प्रति कड़वाहट और नफरत बनाए रखने के लिए उकसाता है जिन्होंने हमें किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाई हो। जब हम किसी को माफ नहीं करते और फिर भी प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना का असर कम हो जाता है। बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। शैतान इस गलती को बहुत चतुराई से हमसे कराता है। वह हमें यह सोचने का लिए मजबूर करता है कि यदि हमने किसी को माफ कर दिया तो इसका मतलब है कि हमने उनकी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। माफी वास्तव में हमारे आत्मिक स्वास्थ्य और हमारे परमेश्वर के साथ संबंध के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रियो, प्रार्थना करते समय यह गलती ना करें, बल्कि जब आप प्रार्थना करें तो सबसे पहले अपने मन को साफ करें और सभी को माफ करने का निश्चय करें। अपने दिल में किसी के प्रति कड़वाहट या नाराजगी ना रखें। परमेश्वर से शक्ति मांगे कि वे आपको दूसरों को माफ करने की शक्ति दे, ताकि आपकी प्रार्थनाएं पूरी तरह सुनी जा सके। अब चलते हैं 5वीं गलती की ओर।
पांचवी और आखिरी गलती है प्रार्थना को केवल औपचारिकता के रूप में देखना। प्रियो, शैतान हमें प्रार्थना को केवल एक औपचारिकता के रूप में देखने पर मजबूर करता है। वह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रार्थना सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य है जिसे हमें निभाना है, ना कि एक जीवंत और प्रभावशाली संवाद। जब हम प्रार्थना को केवल एक रूटीन की तरह मानते हैं तो उसका वास्तविक प्रभाव हम खो जाते हैं और हम परमेश्वर से सही जुड़ नहीं पाते। शैतान यह विश्वास दिलाता है कि हमारी प्रार्थनाओं का कोई महत्व नहीं है और हम बस इसे केवल एक रस्म की तरह निभा रहे हैं। यह सोच हमारे प्रार्थनाओं में और भी अधिक दूरी और कमजोरी लाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमें प्रार्थना करते समय यह गलती नहीं करनी है, बल्कि जब भी आप प्रार्थना करें तो इसे दिल से और विश्वास के साथ आत्मा से करें। प्रार्थना को एक जीवंत और गहरा अनुभव के रूप में माने, ना कि एक औपचारिकता। परमेश्वर से सच्चाई और ईमानदारी से संवाद करें और अपनी प्रार्थना में भावनाओं और विश्वास को जोड़े। याद रखें, प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम परमेश्वर से सीधे जुड़ सकते हैं, इसलिए इसे अपने दिल से करें। तो प्रियो, यह 5 गलतियां शैतान की चालें हैं जो हमें प्रार्थना करते वक्त फंसाने के लिए होती है। अगर आप इन गलतियों से सावधान रहेंगे और उन्हें सुधारे तो हमारी प्रार्थनाएं और भी अधिक प्रभावशाली होगी और परमेश्वर तक पहुंचेगी। याद रखें, प्रार्थना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे सही तरीके से करना हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए इन गलतियों से बचे और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और मजबूत बनाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स में आमीन टाइप करें और अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। प्रियो, आपके कमेंट्स मुझे प्रेरणा देते हैं। आपके कमेंट्स मुझे परमेश्वर के आशीष के बराबर है। आपके मन में जो भी डाउट है या आपको वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो में कुछ गलतियां हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके कोई समस्या हो या किसी और के लिए प्रार्थना करनी हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए। हम इस चैनल के माध्यम से उन सभी के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करेंगे। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।